हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पिंक टिकोमा में किस तरह से हम हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये प्लांट लगभग फूलों से लदा हुआ है और बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया मैं आज आपके साथ वही शेयर करूंगी और बगैर किस ज्यादा एफर्ट डाले हम किस तरीके से इस ऐसे हैवी फ्लावरिंग अपने प्लांट में पा सकते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ हमें कैसे लेनी है। ये फ्रेंड्स पिंक टिकोमा का प्लांट है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसकी अच्छी फ्लावरिंग होने का जो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने फॉलो किया है वो है इसकी मिट्टी नॉर्मली मैं हमेशा ही वीडियो में शेयर करती रहती हूँ कि मिट्टी हमेशा सॉफ्ट पोरस रखिए। मेरे सारे ही प्लांट में मैं ऐसा ही रखती हूँ। तो मिट्टी बहुत मायने रखता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, इसीलिए हमेशा सॉफ्ट मिट्टी रखिए, हल्की मिट्टी रखिए जिसमें रूट बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। जो मिट्टी हम तैयार करें तब सैंड, सॉइल, कंपोस्ट, कोकोपीट, मैं ये चारों को लगभग इक्वल मात्रा में ही डालती हूँ और इसी से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है, जो रूट के पास से जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और रूट की ग्रोथ जितनी अच्छी होती है प्लांट ऊपर में भी उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है और उसका रिजल्ट हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो इस तरह से हैवी फ्लावरिंग कर रहा होता है, अगर वो फ्रूटिंग प्लांट है तो वो इस तरह से फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी करता है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान रखने की वो है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्लांट कब ग्रो करता है। जैसे कि ये पिंक टिकोमा का प्लांट है, ये एवरग्रीन प्लांट है, लेकिन एवरग्रीन प्लांट होने के बाद भी ये प्लांट सालों भर ऐसे ही फूलों से लदा हुआ नहीं रहता है। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब जिससे कि ये प्लांट उस टाइम फ्लावरिंग करता है। तो हमें सबसे पहले किसी भी पौधे को ले, अगर उसे हम पता रहे हैं हमें कि वो प्लांट कब फ्लावरिंग करता है, तो ये जो प्रोसेस है उसे हम बहुत ही इजीली उस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो जो हमें प्रोसेस अप्लाई करना है वो है ये कि जब भी प्लांट की ग्रोथ पीरियड शुरू हो तो प्लांट में फ्रेंड्स हमें फर्टिलाइजर पे जरूर ही फोकस करना चाहिए, जिससे कि प्लांट अपनी जो एनर्जी है वो अच्छी तरीके से ले सके और अच्छी फ्लावरिंग कर सके। फिर फ्रेंड्स, जो बात ध्यान रखने की है, जब जब प्लांट में इस तरह से फ्लावर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसे इस जगह से हमें कट करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्टेम इधर गया है और इधर है, ये नोड के पास से हमें यहाँ से कट कर देना है। तो यहाँ यहीं से फिर स्टेम शुरू हो जाता है, नया स्टेम निकल जाता है और उसमें फ्लावरिंग होती है। ये तरीका है सॉफ्ट प्रूनिंग का, जिससे कि हम हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें और अपने प्लांट में ढेर सारे स्टेम बन जाएं और जिससे फ्लावरिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी हो। फिर फ्रेंड्स, हमें ध्यान ये रखना है कि प्लांट जब ग्रो नहीं कर रहा होता यानी रेस्टिंग पीरियड हो, उस टाइम प्लांट की हमें अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि जैसे ही उसकी ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हो वैसे उसमें ढेर सारे ब्रांचेस आने लगे, जो कि मैं इस प्लांट के साथ हमेशा ही करती रहती हूँ। इसीलिए मेरा ये प्लांट इतना घना दिख रहा है आपको, इतना बुशीशा दिख रहा है, इतने सारे स्टेम दिख रहे हैं। इस प्लांट में फ्रेंड्स फ्लावरिंग तो सालों भर होती है, लेकिन इस तरह से हैवी मात्रा में फ्लावरिंग सालों भर नहीं होती है। ये प्लांट कुछ ऐसा प्लांट है जो कि बदलते हुए मौसम में अच्छी फ्लावरिंग करता है। जैसे कि विंटर से समर सीजन जब आने को होता है, यानी जो बाहर का मौसम होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। उसके बाद जब समर सीजन से रेनी सीजन में आने का होता है तब भी इस प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसी तरह से जब रेनी सीजन से विंटर सीजन के ओर जा रहा होता है मौसम, इस टाइम भी इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और अभी ये फ्लावरिंग जो आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगा लगभग दिसंबर तक। उसके बाद जैसे ही बाहर का मौसम आता है, फरवरी मंथ शुरू होने को होता है और बाहर का मौसम स्टार्ट होने लगता है, वैसे ही इसमें फिर से ग्रोथ होने लगती है और ये प्लांट फिर से इसी तरह से फ्लावरिंग करता है। तो हमें यही जानना है कि प्लांट कब अच्छी फ्लावरिंग करता है। और जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, इसकी हार्ड प्रूनिंग करिए, हमें तभी ये अप्लाई करना है। जब प्लांट फ्लावरिंग करके रुक जाता है तब आप उसकी करिए हार्ड प्रूनिंग। और जब प्लांट फ्लावरिंग पे होता है और फ्लावरिंग करते हुए उसकी किसी स्टेम में देखेंगे कि उसमें अब फ्लावर नहीं बचा है, तो बर्ड्स नहीं बचे हैं, तो उसे हम सॉफ्ट प्रूनिंग के तरह सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, यानी थोड़ी थोड़ी
उसके ब्रांच को प्रून कर दे, जिससे कि वो प्लांट फिर वहाँ से नए ब्रांच निकाले और फिर उसमें फ्लावरिंग जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। फर्टिलाइजर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है इस प्लांट पे, क्योंकि ये प्लांट हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, तो हैवी फीडर भी है। अच्छा खाना हम देंगे तभी इस प्लांट में अच्छी से फ्लावरिंग होती है। फर्टिलाइजर पे भी फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं डालती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें बर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ या फिर काउडंग कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। ये प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा है और मेरे लगभग 14 इंच के गमले में ये प्लांट लगा हुआ है, तो उस हिसाब से मैं 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी मैं इसमें बर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, जो कि हर महीने डालती हूँ। और उसके बाद इसमें मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ वो हर 15 दिन में देती हूँ, जो कि सरसों खली और नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ और वही डालती हूँ। बारिश के मौसम में जब बारिश लगातार हो रही होती है तो मैं किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ड्राई कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ और उसी से मेरे ये पौधे का रिजल्ट आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही मैं करती हूँ, किसी भी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ और ना ही किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड भी यूज़ करती हूँ। इस प्लांट में कभी कभार मुझे मिलीबग का अटैक दिखता है, जो कि मैं उसे हाथ से ही रिमूव कर देती हूँ, या फिर अगर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, हल्दी को पानी में घोल के उसका स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आप पेस्ट से प्लांट को बचा सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमम से एफर्ट डाल के मैं इस तरह से प्लांट की केयर करती हूँ। प्लांट की रूट बहुत अच्छे से डेवलप होंगे, उसमें किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक नहीं होगा, और हैवी फ्लावरिंग प्लांट क्योंकि हैवी फीडर होता है इसीलिए उसके फर्टिलाइजर पे हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसी तरीके से हैवी फ्लावर हम प्लांट में पा सकते हैं। ये मैंने आपके साथ पिंक टिकोमा के प्लांट के बारे में शेयर किया, बट इसी तरीके से आप अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर पा सकते हैं। बस हमें जानना है कि उस प्लांट में फ्लावरिंग कब होती है, उसे हमें प्रूनिंग कब करनी है, फर्टिलाइजर कब करना है। तो फ्रेंड्स ये था तरीका जिससे कि मेरे इस प्लांट में इस तरह से हैवी फ्लावरिंग मैंने पाया, और इसी तरह से मेरे इस प्लांट में हमेशा ही फ्लावरिंग होती रहती है। और यही तरीका अप्लाई करके आप भी अपने प्लांट में ढेर सारे फूल पा सकते हैं और इसी तरह से खूबसूरती भी आपके प्लांट में भी बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन बाय।